नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने परिवार इलेक्ट्रिकल वाई आलोक सर में। तो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों के सेशंस नेवी चार्जमैन को डेडिकेटेड रूप से चल रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। आज रात्रि 10 बजे आप देख रहे होंगे, वीडियो शेड्यूल है आपके पास में। रोज़ रात 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट भी इसके देखने को मिलेंगे मॉडल पेपर के रूप में। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेटा शॉर्ट नोट्स के रूप में चीज़ों को देख रहे हैं। ये आपका दिख रहा है शॉर्ट नोट्स। आज हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। हमने इस टॉपिक को क्यों चुना है? मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं क्रम से चल रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल में। आपके हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए ये विशेष सेशन हुआ करेगा। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो अब प्योरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फोकस करते हुए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आपका क्या कराऊंगा, सेशंस को कंप्लीट करूंगा। क्लियर विद्यार्थियों? तो ये सारा सेशन जो है आपको नेवी चार्जमैन के लिए होने वाला है। और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नेवी चार्जमैन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आने वाला नहीं है। आपके पास में आप देखेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको कंक्लूड करते हुए चलना है। चलिए विद्यार्थियों, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं एक इन्फॉर्मेशन के बारे में और बता दूं। ये आपके सामने ये बुक दिख रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएलसी स्काडा और ऑटोकैड एंड मैटलैब की। ये बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप किसी भी स्टोर से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आपके अपने नज़दीकी बुक स्टोर से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजन, या फिर आप क्वार्टरली क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बुक वाले सेक्शन में जाइएगा और पीएलसी स्काडा सर्च करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जब आप ख़रीदें तो उसके नीचे हमारे नाम को, चाहे महेंद्र जी के नाम को, महेंद्र जी सर के नाम को आप क्या करिएगा, सर्च कर लीजिएगा। चाहे आप मेरे नाम को सर्च कर लीजिएगा, आपको ऊपर बुक दिख जाएगी। ठीक है, पीएलसी स्काडा आप बुक जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये फ्लिपकार्ट में नज़र आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और सेशन को करते हैं स्टार्ट। वर्क, पावर एंड एनर्जी। कई बार छोटे छोटे सवाल आते हैं। व्हाट इज वर्क? कार्य क्या है? अगर हम वर्क की बात करें बेटा कि कार्य क्या है, ठीक है, वर्क यानी कि कार्य क्या है। अगर हम कार्य की बात करें बेटा तो कार्य क्या होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है। अब छोटा सा प्रश्न आएगा, इस पर सवाल आ सकता है, आपको परिभाषा आ सकती है, फॉर्मूला आ सकता है, मात्रक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसको बोलते हैं यानी कि जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई एक क्या लिया बेटा, मेरे पास में मैंने एक यहाँ पर आपके सामने जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट को मैंने, ये आपके पास में कोई क्या है बेटा, एक पिंड है। क्या है? एक पिंड है जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। कोई एक पिंड है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस पर क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से फोर्स लगा रहा है। जब आप किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हो, जब भी आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हो डियर, तो आपके पास में वस्तु क्या करती है, आगे की तरफ खिसकती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। यानी कि आपने अगर इस पर फोर्स लगाया तो ये आपको आगे की तरफ नज़र आएगी खिसकते हुए। मान लीजिए इतनी दूरी पर ये आगे बढ़ गई, इतनी दूरी पर ये आगे बढ़ गई, कितनी डिस्प्लेस हुई आपको। अब ये फोर्स जो नज़र आ रहा है वो अब आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितनी डिस्प्लेस हुई, यहाँ पर कोई एक बंदा चिंटू खड़ा था, उसने क्या लगाया बेटा, इस पर फोर्स लगाया। चिंटू ने क्या किया बेटा, फोर्स लगाया। चिंटू ने क्या किया बेटा, यहाँ पर फोर्स लगाया। ये है कोई बंधु जिसका नाम है चिंटू। जिसका नाम क्या है बेटा, चिंटू। क्या नाम है बेटा, चिंटू। ये चिंटू जी थे, यहाँ पर क्या थे बेटा, ये चिंटू जी थे। चिंटू जी की आँख नहीं बन रही है, चलिए अब बनेगी। चिंटू जी थे ये, ठीक है, ये चिंटू जी हैं। ठीक, चिंटू जी ने यहाँ पर क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है। चिंटू जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। एक क्या लगाया बेटा, बल लगाया। जैसे ही बल लगाया तो आपके पास में ये डी दूरी तक क्या की बेटा, विस्थापित की। क्या की? विस्थापित की। और आपने जितना फोर्स लगाया
और जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट विस्थापित हुआ हम उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो आप कार्य को क्या कहते हैं बेटा, हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा, W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कार्य को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू डी, जहाँ पर F जो है आपका क्या है, बल है, क्या है, बल है, और ये D क्या है आपका विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या है, विस्थापन। ठीक है, जिसको हम विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये है आपके पास में बल। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं डियर, तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो है आपके पास में, इसकी यूनिट जो है, यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, तो आपकी जो यूनिट है वो यूनिट आपके पास में बल गुणे विस्थापन, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक हो जाएगा। ठीक, ये था आपके पास में कार्य। अब ऐसे ही आता है आपके पास में बेटा ऊर्जा, पावर। ठीक है, अब आपके पास में ऊर्जा आती है बेटा, क्या आती है, ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पावर। पावर बड़े काम की चीज है ऊर्जा। ऊर्जा देखो कई प्रकार की होती है। हम यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर हम केवल अभी ऊर्जा, सिंपल ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो आप कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कि आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कि आपके किसमें बेटा, कार्य करने की दर में, दर के परिवर्तन को, कार्य करने की दर के परिवर्तन को आप क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। आप कहते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। यानी कि आप कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट परिभाषा नहीं है, परिभाषा सबको पता है। इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर बेटा इसका मात्रक और इसके कई सारे फॉर्मूले कार्य करने की क्षमता को। तो अगर मैं आपसे कहूँ P बराबर, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि P बराबर हम लोग लिखते हैं, P बराबर लिखते हैं हम क्या, P बराबर हम लोग लिखते हैं W अपॉन टी। P बराबर क्या होगा, W अपॉन टी, है ना, P बराबर W अपॉन टी। आपके पास में T समय है, W है आपके पास में क्या बेटा कार्य, यानी कि कार्य का मात्रक आपके पास में न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। नीचे आपके पास में आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, आपका मात्रक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड आपका मात्रक आ जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो कई बार यूनिट पूछी गई है, तो यूनिट आप आराम से लिख सकते हैं। इसकी यूनिट जो होती है आपके पास में न्यूटन मीटर पर सेकंड ना, आपके पास में आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं वॉट। क्या बोल देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, और इसी को बोल देते हैं वॉट। क्या बोल देते हैं, वॉट। क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। अब आगे की बात समझो। अगर हम और भी फॉर्मूलेस को इसको देखें तो ज़रा ध्यान से समझना।
P बराबर आपने लिखा कि सर P बराबर हमारे पास में W/T होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों तरफ मैं किससे Q से मल्टीप्लाई करा दूँ, क्या करा दूँ बेटा, नीचे ऊपर Q से मल्टीप्लाई करा दूँ। जब नीचे ऊपर हम Q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप जानते हैं कि W/Q और Q/T क्या होता है। तो W/T आप क्या लिख सकते हैं V और Q/T आप क्या लिख सकते हैं I। तो आप क्या लिख सकते हैं V × I। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ किसका, V × I, आपके पास में पावर का 1। अब आप यहाँ से विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं V बराबर होता है IR, तो आप जब IR रखोगे तो P बराबर आपके पास में फॉर्मूला बनेगा I²R। ठीक है, एक फार्मूला तो ये बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप I की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप I की जगह क्या लिख सकते हो, तो P बराबर, अगर मैं आपसे कहूं P बराबर V × I की जगह क्या लिखोगे, V/R। तो आपके पास में एक फार्मूला बन गया P बराबर V²/R। ये 3 फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके पास में किसके फार्मूले बेटा, पावर के। अब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में आती है ऊष्मा, हीट। क्या आती है, ऊष्मा, हीट। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट आप एनर्जी लिख लीजिएगा, एनर्जी 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 एनर्जी। ठीक है, एनर्जी अगली हेडिंग लिखिएगा दरअसल एनर्जी। क्या लिखिएगा, एनर्जी, हीट के पहले एनर्जी। ठीक, एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है बेटा, अगर हम एनर्जी की बात करें कि कार्य करने की क्षमता है ना, टू डू वर्क, यानी कि अगर हम बात करें कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क, या आप कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, आप कह सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, आपके पास में अगर हम बात करें कि आपके पास में ऊर्जा को भी हम, एनर्जी को भी हम किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी को हम किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी बराबर आप लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर आप लिख सकते हैं बेटा P × dt, P ऑफ dt। अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, पावर का, विथ रिस्पेक्ट टू T, तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी बेटा, एनर्जी मिल जाएगी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम फोकस करते हैं। अगर हम मात्रक की बात करते हैं इसके, तो मात्रक इसका क्या होता है बेटा, मात्रक इसका जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है आपके पास में। किसका बेटा, आपके पास में एनर्जी का मात्रक जूल होता है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कई सारे, आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आप जानते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो mgh, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप लिखते हैं mgh। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक होती है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं ½ mv²। ठीक, इन दोनों का मात्रक अगर आप लिखेंगे तो इन दोनों का मात्रक, दोनों ही आपके पास में एनर्जी हैं, और एनर्जी हैं तो इनका मात्रक आपके पास में क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं आपके पास में मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, उसका मात्रक भी आपका जूल होता है। क्लियर है, ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, हीट की। किसकी बात कर लेते हैं, हीट की। अगर हम हीट की बात करें तो हीट ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, अगर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा आप लिख सकते हो H बराबर आप क्या लिख सकते हो, P × T या फिर W × T।
तो H बराबर आप क्या लिखते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये होता है आपके पास में किसका मात्रक, किसका फॉर्मूला, ऊष्मा का फॉर्मूला। और इसके मात्रक की बात करें तो हीट का मात्रक यानी कि ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक भी आपका क्या होता है बेटा, जूल होता है। विजिबल है सबको, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बेटा, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक भी आपका जूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपके पास में ऐसी होंगी जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपके पास में अगर मैं आपसे कहूँ कि एनर्जी बराबर आप क्या लिखते हो, तो आप कहते हो सर P इंटू टी लिखते हो, P इंटू टी। एनर्जी बराबर सब जानते हैं कि P इंटू टी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको किलोवाट आवर में भी लिख सकते हैं, किलोवाट आवर। ठीक, किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल जो होता है, हमारे पास में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो किलोवाट आवर में होता है। और हम लोग इसको 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट के बराबर मापते हैं। 1 किलोवाट आवर सब जानते हैं, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 यूनिट के। कितना, 1 यूनिट के। यदि आपके घर में 1 किलोवाट का कंजम्पशन हुआ है तो इसका मतलब हम उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में कितना बेटा, हम उसको बोल देते हैं कितना, हम उसको बोल देते हैं 1 यूनिट। या फिर आप कहो तो आप इसको 1 जूल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, या आप इसको 1 जूल भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 जूल के बराबर भी। ठीक, इसको 1 जूल भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, किलो का कितना हो गया 1000, वॉट आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा 3.6 है ना, यानी कि 3600 सेकंड आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि 3600 सेकंड ना, 3600 सेकंड। ठीक, 3600 सेकंड हो गया। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल हो गया, 1 किलोवाट आवर बराबर आप लिख सकते हो 3.6 किलो जूल ना, 3.6। या फिर आप लिख सकते हो 3 2 5, तो आप इसको कितना लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के, है ना। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ना, 3.6 10⁻6 जूल। या फिर 1 किलोवाट बराबर आप कितना 36 मिली जूल भी लिख सकते हो। या आप इसको कितना लिख सकते हो 3.6 मिली मेगा, सही लिख रहे हैं ना, 5 और 6 7, ठीक है। आप इसको इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा 3.1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। या फिर आप 36 गुणा 10⁻5 जूल भी लिख सकते हो इसको। अब हम आगे आए तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.8 जूल। अगर हम आपसे कहें कि 1 कैलोरी, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हो 4.18 जूल ना, 4.18 जूल के बराबर। ठीक है, 4.18 जूल के बराबर। अगर हम आपसे कहें कि 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है, तो 1 किलो कैलोरी आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, कितना बेटा 1000 से इसमें गुणा करा दो। तो 1000 से जब गुणा कराएंगे 4.18 इंटू 1000, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 4180 किलो कैलोरी। कितना मिल जाएगा 4180 किलो जूल मिल जाएगा, किलो जूल। यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना लिख सकते हो आप। ये नॉर्मल सी नंबर हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते रहें। तो ये हो गया आपके पास में ये। अगर हम बात करते हैं बेटा 1 किलो वाट आवर बराबर कितने किलो कैलोरी होता है, तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितने कैलोरी होता है, तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितने कैलोरी होता है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट
आवर बराबर कितना कैलोरी होता है, कितना कैलोरी होता है। तो आप क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 4180 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 860, ये किलो जूल है, ये आपके पास में जूल है तो जूल से जूल कट जाएगा, तो आपके पास में ये बचेगा बेटा कितना, 860 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी कितना बचेगा, 1 किलो वाट आवर बराबर आप ये भी कह सकते हैं कितना, आपके पास में 860 किलो कैलोरी है। ये सब जानते हैं, लेकिन क्या है छोटी छोटी बातों पे फोकस करना है, ऐसे ही सवाल आपको आएंगे। एक HP बराबर कितना होता है, अगर हम बात करें एक HP, तो दुनिया जानती है कि 1 HP मतलब होता है हॉर्स पावर। एक HP बराबर कितना होता है, ज़रा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर कितना होता है, ठीक है 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर आप लोग लिखते हो 746 वाट। कितना, 746 वाट। ये किस में होता है बेटा, ये ब्रिटिश में होता है, ये किस में होता है, ब्रिटिश में होता है। और 1 HP बराबर 735.5 वाट, ये मैट्रिक में होता है। किस में होता है बेटा, मैट्रिक में होता है। ये किस में होता है, मैट्रिक में होता है। तो ये था आपके पास में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था उतना इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, वर्क पावर एंड एनर्जी जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था, जितना इंपॉर्टेंट इसमें है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि इतना इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है बेटा। आपको कार्य से पूछेगा तो कार्य से बता दीजिए, आपसे पावर से जितना पूछेगा, एनर्जी से जितना पूछेगा, और आपके पास में हीट के बारे में भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कल हम लोग बल्ब से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स कुछ पढ़ेंगे, कल आएगा आपके पास में बल्ब, ठीक। बल्ब में हम देखेंगे कल क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जो विद्यार्थी नए व्यूअर्स होते हैं वो विद्यार्थी सेशन को शेयर ज़रूर कर दें और सेशन को लाइक ज़रूर करें, और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। छोटे छोटे हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं ये। आप जानते हैं कि शॉर्ट नोट्स के रूप में तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता सकता चीज़ें, लेकिन आपको शॉर्ट्स रूप के रूप में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।